तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, दोनों फैमिली के एल्डर जो होते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जो किंजी होता है वो उन लोगों को रोकते हुए बोलता है कि मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली जो है वो जियान चैन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बारे में सोचोगे। जो सुनते के साथ ही उन दोनों एल्डरों को जो होता है किंजी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किंजी, क्या तुम्हारी फैमिली जो है वो यहाँ पर हमारी दोनों फैमिलियों को अपना एनिमी बनाना चाहती है। जो सुनते के साथ ही किंजी जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या आप दोनों मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, इसमें मेरी फैमिली जो है उसका कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि वो मैं खुद हूँ जो कि यहाँ पर जो जियान चैन है उसे अपने साथ में लेकर अपनी फैमिली के अंदर जाना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझोगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि दोनों फैमिली के जो एल्डर होते हैं उन्हें वैसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वे गुस्से में गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद डोगो फैंग जो होता है वो किंजी से बोलता है कि ब्रदर किंजी, आपने यहाँ पर शी फैमिली और जी फैमिली दोनों को ही अफेंड कर दिया, और मुझे लगता है कि अगर आपके फादर को इस बारे में पता चला तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा पीटेगी। तो क्या आपको सच में लगता है कि आपने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सही था? जो सुनते के साथ ही किंजी जो होता है वो डोगो फैंग से बोलता है कि अगर मेरे फादर को यहाँ पर पता लगेगा इस बारे में तो मुझे नहीं लगता कि वे इस चीज़ के लिए मुझे पीटने वाले हैं, बल्कि वे तो उल्टा और मेरी तारीफ करेंगे। और इतना बोलकर किंजी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियान चैन जो था उसने वो कोंग को केवल एक ही अटैक में मार दिया, जबकि उसके पास में किंग वेपन था, जिस चीज़ को देखकर पता लगाया जा सकता है कि जियान चैन के पास में कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। तो अगर मैं जियान चैन को अपना दोस्त नहीं बना सकता तो उसे मैं यहाँ पर अपना एनिमी भी नहीं बनाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही जो किंजी होता है वो डोगो फैंग से बोलता है कि डोगो फैंग, मुझे ये तो बताओ कि क्या तुमने अरीना कंपटीशन जो है उसके लिए साइन अप कर लिया है? जो सुनकर डोगो फैंग जो होता है वो किंजी से बोलता है कि हाँ, वैसे तो मैं इस चीज़ के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैं साइन इन कर पाया हूँ, नहीं तो तुम नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाता। जो सुनते के साथ ही किंजी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए डोगो फैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि डोगो फैंग अब तुम्हें जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए, क्योंकि कल से तुम्हारी फाइटें जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छी बात है कि डोगो फैंग जो है वो यहाँ पर अपने कंपटीशन को कंप्लीट करेगा, लेकिन अभी के लिए मुझे जियान चैन के पास में जाना चाहिए ताकि मैं उसे केयरफुल कर सकूँ कि दोनों फैमिली के मेंबर जो है वो यहाँ पर उसे मारना चाहते हैं। और इतना सोच कर किंजी वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी डोगो फैंग जो होता है वो किंजी से बोलता है कि किंजी, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? जो सुनकर किंजी जो होता है वो डोगो फैंग से बोलता है कि अरे मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा, मैं यहाँ पर बैठे बैठे उन लोगों की बकवास को सुनकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा म्यूजिक जो है वो सुनने के लिए जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि रात में एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकाल कर देखने लगता है, और उस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ जो थी वो मुझे सीक्रेट रियलम से मिली थी जब मैं वहाँ पर सामान लूट रहा था, लेकिन आखिर ये चीज़ क्या है? और इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने पास से कुछ और चीज़ों को भी निकालने लगता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि वो 3-4 पीस जो होते हैं उन्हें निकाल लेता है, जिनके ऊपर कुछ लिखा होता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इतनी चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म है कि ये जो चीज़ है ये किसी बीस्ट की स्किन है जिसे कि इस हिसाब से काटा गया है, लेकिन अभी भी एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर इन बीस्ट की स्किन के ऊपर ये चीज़ क्या लिखी हुई है और ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो दोबारा से उन्हें रख लेता है, और उन्हें रखते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया मैं कंपटीशन के अंदर कंप्लीट करूँ, हो सकता है कि वहाँ से मुझे थोड़ी और एनिमल की स्किन जो है वो मिल जाए, जिसके बाद हो सकता है कि इन एनिमल स्किनों के ऊपर जो ये सीक्रेट लिखा हुआ है मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर नॉलेज जो है वो मिल जाए। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं, और जो मिंग डॉग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैंने जो ये लिस्ट है स्टोन टैबलेट के ऊपर लिखी हुई से बहुत ही अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन इस स्टोन टैबलेट के ऊपर मुझे कहीं पर भी जो किंजी था उसका नाम जो है वो नज़र नहीं आया। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उससे बोलता है कि बहुत सारे लोग जो थे वो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए गए थे, जो कि वहाँ पर ट्रेजरों के ऊपर ध्यान दे रहे थे, हो सकता है कि उनके पास में इनफ टोकन ना हो यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किंजी जो होता है वो आ जाता है, और जियान चैन को देखने के बाद बोलता है कि जियान चैन, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि ब्रदर किंजी, क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? जो सुनकर किंजी जियान चैन के पास में आता है और धीरे से उसे बोलता है कि पिछली रात सी फैमिली और जी फैमिली के लोग जो थे वो मेरे पास में आए थे, और वे जानते हैं कि तुमने ही उनके दोनों लोगों को मारा है, तो इसीलिए वे लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा।
जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो किंजी से बोलता है कि ब्रदर किंजी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। जो सुनकर किंजी जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि वैसे तो जब तक कि तुम इस मैनी सिटी सिटी के अंदर हो तब तक के जो सी फैमिली और जी फैमिली है वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएगी, लेकिन जब तुम यहाँ से बाहर निकलो तो तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना होगा क्योंकि वे लोग तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट जरूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर किंजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे उन लोगों से निपटने का प्लान पता है। जो सुनते के साथ ही किंजी जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम किसी प्रॉब्लम के अंदर आओ और तुम्हें किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम सिटी के अंदर सबसे बड़े हाउस के बारे में पूछ लेना, तुम मेरे तक पहुँच जाओगे। जो सुनकर जियान चैन भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ओल्ड मैन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने सिटी सिटी के फाइनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और फाइनल के जो रूल्स है वो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हो टोटल 16 लोगों ने यहाँ पर फाइनल के अंदर इंटर किया है, तो इसीलिए आप सभी के 16 के 16 एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करेंगे और जो 8 लोग जीतेंगे उसके बाद वे भी अपने साथ में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और उसी के साथ में शुरू में से जो 8 लोग हारेंगे वे भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करेंगे, और ताकि उन लोगों में से टॉप 2 को चूज़ कर सके, ताकि जब आखिरी में टॉप 10 की लिस्ट बनेगी तो वे उसके अंदर आ सके। और इतना बोलकर वो एल्डर जो होता है वो अपने हाथ से इशारा कर कर वहाँ पर एक स्टेज को अपेयर कर देता है, और अब जो वो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जिसमें 16 लोगों के स्टोन टैबलेट के ऊपर नाम लिखे हुए हैं वे जल्दी से यहाँ पर कंपटीशन के अंदर आए ताकि हम लोग जो है वो ड्रॉ लूट कर सके। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो किंजी से बोलता है कि ब्रदर किंजी मुझे जाना होगा। जो सुनकर किंजी भी ओके बोल देता है, और अब जैसे ही जियान चैन जो होता है वो स्टेज पर आता है तो वहाँ पर मोलिंग जो होती है वो आ जाती है, और जियान चैन को देखने के बाद बोलती है कि ब्रदर जियान चैन फाइनली आप आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। जो सुनकर जो जियान चैन होता है वो उससे बोलता है कि मिस मोलिंग आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर मोलिंग जो होती है वो जियान चैन से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि जियान चैन मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए, ये पर्सन जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। और उसके इतना बोलते ही एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि आखिर ये ब्रैट कौन है। और इतना बोलते के साथ ही अब इन एक पर्सन को देखते हैं जो कि सीधे जियान चैन के पास में आने लगता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम कागरा है, जिसकी की स्टोन टैबलेट के ऊपर 6th रैंक है। अगर तुम मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते हो तो मेरे रास्ते में मत आओ और इस लड़की को चुपचाप मुझे दे दो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम 6ठी रैंक पर हो, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर तुम 1st रैंक पर होगे। जो सुनने के बाद वो जो कागरा होता है वो बोलता है कि क्या हुआ अगर मैं 1st रैंक पर नहीं हूँ, तो बात वो है कि मैंने इस कंपटीशन के अंदर अपना 100% ही नहीं दिया। और वैसे भी अगर यहाँ पर जो नंबर 1 रैंक पर है उस पर्सन की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, और अगर वो मुझे यहाँ पर क्वालीफाई राउंड के अंदर मिल गया तो मैं उसे केवल ह्यूमिलेट ही नहीं करूँगा बल्कि मैं उसे जान से मार दूँगा। जो सत्य के साथ ही जियान चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।